एलओसी पर कैसे होते हैं भारतीय सेना के हथियार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे सीधे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पर भारतीय सेना अपने खास तरह के हथियारों से पाकिस्तान को देती है मुंहतोड़ जवाब और कैसे करती है आतंकियों का सफाया। इस वक्त हम भारतीय सेना की एक की डिफेंस लोकेशन पर हैं। यहाँ के जो बंकर हैं, यहाँ पर सुरक्षा कैसी की जाती है और पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाता है, उसके लिए हम इस छोटे से बंकर में चलते हैं। इसके अंदर एमएमजी है, यानी कि मीडियम मशीन गन के बारे में बताएंगे कि आखिरकार मशीन गन में एक राइफल से किस तरह से अलग होती है। ये देखिए, मेरे कैमरामैन सुंदर सिंह अंदर आएंगे इस चौकी के अंदर, पोस्ट के अंदर बंकर है दरअसल इस पोस्ट का ये। और ये एमएमजी, ये दरअसल AK-47 जैसे राइफल है, इन हिसाब से इसको आप उठाकर ले जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। लेकिन एमएमजी की जो है एक फिक्स पोजीशन होती है। जैसे यहाँ पर 2 जवान इस एमएमजी पर होते हैं। काफ़ी भारी ये मशीन गन होती है और इसको एक छोटे से बंकर में लगा दिया जाता है पूरी सुरक्षा के साथ। ये बंकर भी बहुत मजबूत बंकर बनाया गया है ताकि किसी गोलाबारी का कोई इस पर असर ना हो सके। और ये देखिए, इसकी बुलेट्स देखिए आप, ये दरअसल ये बड़ी बुलेट्स होती हैं। जो राइफल है AK-47 या इंसास जैसे हमारे ये जवानों ने यहाँ पर अपने कंधे पे टांग रखी है, उसकी छोटी होती है। लेकिन मीडियम मशीन गन बहुत बड़ा वार करती है, बड़ी बुलेट्स होती हैं इसकी। 2.5 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, 2.5 किलोमीटर की। और इसको एक जगह फिक्स लगा के आप दुश्मन पर हमला करना आता है, या अगर दुश्मन की तरफ से कोई वार हो रहा है, हमला हो रहा है, तो फिर वो यहीं से बैठे हुए ही, यहाँ से पोजीशन लिए हुए ही आप फायरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो पोस्ट है की डिफेंस लोकेशन, इसकी क्योंकि सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये डोमिनेट कर रही है इस पूरे एलओसी को काफ़ी दूर तक। तो इसलिए इसकी सुरक्षा, इस चौकी की पोस्ट की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है और दुश्मन पर वार करने के लिए भी। और इसीलिए ये बंकर फिक्स लोकेशन में एमएमजी के साथ बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स पर भारतीय सेना किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करती है, हथियार कैसे होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो हथियार है, ये दरअसल है रॉकेट लॉन्चर, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने। तो हमारे जो पैरा सब कमांडोज थे वो इन्हीं अपनी गन्स के साथ और इस रॉकेट लॉन्चर, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, इसके साथ गए थे और इसी से ही जो टेरर लॉन्च पैड से उनको तबाह किया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर लॉन्च पैड से काफ़ी कम हो गए थे। अभी एक बार फिर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि आतंकियों का जमावड़ा जो है वो एलओसी पर किया जाए। और इसीलिए जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर टेरर लॉन्च पैड्स पर आतंकी फिर से इकट्ठा होते हैं तो इन्हीं हथियारों से उन टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना की जिस चौकी या पोस्ट से या फिर बंकर से बहुत ज़्यादा सीज फायर वायलेशन होता है, या फिर भारतीय सेना को जानकारी मिलती है कि यहाँ से आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद मिल रही है, उसके लिए भारतीय सेना उन पाकिस्तानी सेना की जो बंकर्स हैं या फिर टेरर लॉन्च पैड्स हैं, उनको तबाह करने के लिए अब ATGM मिसाइल का इस्तेमाल करती है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। यहाँ इस वक्त जहाँ हम भारत की FDL यानी कि फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर पहुँचे, तो यहाँ पर ये ATGM हमें दिखाई दी। रशियन ये कॉनकोर ATGM मिसाइल है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए करती थी, लेकिन अब यहाँ एलओसी पर दुश्मन के बंकर बस्टिंग के लिए, यानी कि बंकर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करती है। लेजर गाइडेड ये मिसाइल है, बहुत पोटेंट वेपन है ये। और जो ये गाइडेड मिसाइल है और इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर होती है, जिसको जो हमारे सैनिक हैं यहाँ पर वो इसको गाइड करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कहाँ जा रही है। और आपने अभी तक जो एयरफोर्स में पायलट सुने होंगे, लेकिन भारतीय सेना में भी पायलट हैं। वो पायलट होते हैं वो सैनिक जो इस ATGM मिसाइल को गाइड करते हैं, उनको पायलट कहा जाता है। वो गाइड करते हैं और तभी जाके दुश्मन के बंकर बस्ट होते हैं। 13 नवंबर को भारतीय सेना ने जो टेरर लॉन्च पैड्स तबाह किए थे, जिसमें हमने देखा था कि एक लाइट छोटी सी जा रही है और फिर जाके वो बंकर को बस्ट कर रही है, तबाह कर रही है, वो दरअसल इसी ATGM का ही कमाल था, इसी के जरिए ही किया गया था। अब आपको ये लग रहा होगा कि दूसरे सैनिक यहाँ पर क्यों आराम से लेटे हुए हैं? आराम से नहीं लेटे हुए हैं। दरअसल ये ATGM जब फायर कर लेती है तो उसके बाद तुरंत इसको हटाकर एक दूसरी जो ATGM है वहाँ पर लगी हुई है, उसकी बैरल लगी हुई है, उसको यहाँ पर लाने का काम इन सैनिक का है। वो यहाँ पर लाकर इसको रखते हैं और उसके बाद एक के बाद एक चेंज करके आपको जितनी ATGM यानी कि मिसाइल फायर करनी है और दुश्मन को तबाह करना है, दुश्मन के बंकर तबाह करना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर एलओसी पर बात करें दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देना हो तो उसके लिए मोर्टार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त जहां एलओसी के बालाकोट में हम लोग खड़े हुए हैं, राजौरी सेक्टर में, वहां पर मोर्टार्स बड़ी तादाद में यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। बहुत सीक्रेट लोकेशन होती है दरअसल मोर्टार्स की, और मोर्टार्स अगर पाकिस्तान की तरफ से भी फायर किया जाता है तो उसी का जवाब मोर्टार से दिया जाता है। लेकिन अब भारत ने और भारतीय सेना ने अपनी जो पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज की है। अगर अब भारत पर, यानी कि भारत की चौकी पर या भारत के गांवों पर कोई फायरिंग स्मॉल आर्म्स की भी होती है तो भारत की तरफ से ये मोर्टार्स दागे जाते हैं। ये 81 mm मोर्टार है जो कि भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। भारत की इन्फेंट्री है जो इस्तेमाल करती है, ये 81 mm करती है। उसके अलावा जो आरटी है यानी कि तोपखाना जो है 105 mm और 120 mm मोर्टार इस्तेमाल करती है। देखेंगे जहां पर ये लोकेशन है जो मेरे कैमरा में सुंदर दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि इस पोस्ट पर जो फॉरवर्ड लोकेशन पोस्ट है, यहाँ पर कई जगह पर इस तरह से मोर्टार्स लगे हुए हैं। हमने कई जगह देखा और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से अगर दुश्मन पर फायर किया जाता है तो इनको एक एंगल दिया जाता है कि यहाँ दुश्मन की पोस्ट है, उस पर फायरिंग करनी है, उस पर गोला दागना। देखिए गोला देख लीजिए एक बार, कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे कितना बड़ा गोला है और ये गिरता है दुश्मन के ऊपर तो दुश्मन को तबाह करके ही छोड़ता है। और इसीलिए भारतीय सेना इन मोर्टार्स का इस्तेमाल करती है दुश्मन के बंकर्स पर हमला करने के लिए, दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए। यहाँ पर घने जंगल है इस इलाके में, राजौरी सेक्टर में, और यहाँ पर ये टैक्टिकल पोजीशन ली जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सीज फायर वायलेशन का खतरा तो रहता ही है, साथ ही आतंकियों की घुसपैठ का भी बेहद खतरा यहाँ पर बना रहता है। और इसीलिए जो सैनिक हैं इन जंगलों की में जगह जगह जाकर छान मारते हैं कि कहीं पर कोई आतंकी तो छिपे नहीं हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को ही यहाँ पर इस जगह जहाँ पर हम आए हैं, राजौरी की जिस पोस्ट पे आए हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, 3 आतंकी उस घुसपैठ में मारे गए थे। हालांकि भारतीय सेना के भी एक जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये इसलिए बहुत ही संवेदनशील इलाका है। और इसी तरह से हमारे जो सैनिक हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, और पेट्रोलिंग करने का एक तरीका होता है, जैसे कि ये टैक्टिकल पोजीशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग देखते हैं जो गश्त करते हैं 6-7 सैनिक एक साथ चलते हैं, वो एक एक करके आड़ लेते हुए चलते हैं। जिस तरह की यहाँ पर पेड़ होते हैं, देखिए एक सैनिक यहाँ पर आके बैठ गए हैं। एक एक आगे मूवमेंट जो होती है वो एक एक सैनिक की होती है। पहले एक सैनिक चलेगा, फिर दूसरा सैनिक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आईईडी का खतरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इलाके में रहता है। जो पाकिस्तानी सेना की जो बॉर्डर एक्शन टीम है, बैट टीम है, वो यहाँ पर आकर जो है आईईडी लगा देते हैं। इसलिए जो सैनिक हैं उनको इस बात का भी बेहद ध्यान रखना होता है। लैंड माइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो बैट टीम है वो यहाँ आकर जो लैंड माइन भी बिछा देती है। जैसा कि हमने देखा कि कई बार सैनिक जो है हताहत होते हैं, जिनको पैर उन पर लैंडमाइन में पड़ जाता है। तो इसीलिए इन इलाकों में इस तरह की गश्त की जाती है, ताकि जो हमारी जो सरहदें हैं, सीमाएं हैं, वो सुरक्षित रहें आतंकियों से, खास तौर से क्योंकि आतंकी क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस भी हैं, उनको डिसरप्ट करने की कोशिश भी की गई थी। इसीलिए जो आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की गई थी, ताकि इन डीडीसी इलेक्शन में जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए ना आए। लेकिन भारतीय सेना ने उन टेररिस्ट को 1 दिसंबर को वहीं एलओसी पर ढेर कर दिया। आपको बता दें कि ये जो सेक्टर है, राजौरी सेक्टर, यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान की पोस्ट है, यानी कि 400 मीटर की रेंज में भारत और पाकिस्तान की चौकियाँ हैं। और जो पीओके है वो 650 मीटर की दूरी पर है। वही पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहाँ के लिए भारत ने साफ तौर से कह दिया है कि उसको लेकर रहेगी भारतीय सेना।